तो हेलो एवरीवन, कैसे आप होंगे। तो यार मैं लेके आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू। थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस रिव्यू देने वाला हूँ, किस सीरीज के ऊपर। तो कैश हीरो मैंने सीरीज देख ली है एंड मैंने इसके ऊपर पहले रिव्यू देने वाला था, लेकिन मैंने डायनामिक किस के ऊपर पहले एक वीडियो बना दी थी, इसलिए आपने उसको कल देख लिया। एंड आज मैं कैश हीरो ड्रामा के ऊपर रिव्यू देने वाले, किन किन लोगों के लिए क्या है सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो मेनली स्टोरी से शुरुआत करते। तो इस सीरीज में इन्होंने ये दिखाया है जो हमारा हीरो होता है ना, वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर है, मतलब एक अच्छा खासा जॉब कर रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है एंड सारी है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, ऐसे इन्होंने सीरीज में दिखाया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है कि उसको अचानक से ना एक सुपर पावर मिल जाती है, जो कि सुपर पावर ऐसी होती है कि भाई साहब अगर उसने उसकी सुपर पावर यूज की, मतलब उसके पास बहुत सारी शक्तियां आएगी, लेकिन उसको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब उसने अगर 10,000 खर्च किए तो उसके पास बहुत सारी सुपर पावर होगी, या फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च किए तो उतने ज्यादा, जितने ज्यादा वो पैसे खर्च करता जाएगा उतनी उसका सुपर पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि भाई साहब उसने जब उसकी सुपर पावर यूज करेंगे तो उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब जब चिल्लर बच जाएंगे, मतलब बहुत थोड़े पैसे बच जाएगी उसके पास। तो इन दी एंड वो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, क्योंकि वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहता होता है एंड उनका एक बड़ा सपना होता है, या फिर उसका गर्लफ्रेंड का एक सपना होता है कि अपना घर सोल में लेने का, मतलब उसका एक छोटा सा या फिर एक नॉर्मल घर सोल में लेने का उनका एक सपना होता है। एंड उसी की वजह से वो बहुत सारी सेविंग कर रही होती है बहुत पहले टाइम से। यहाँ क्या अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देखते हैं, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। एंड मैं बताऊँ ना, ये सीरीज अच्छी खासी, पहले 3 एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब ये सीरीज ना एक साथ ही सारे एपिसोड रिलीज हुए एंड पहले 3 एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगे। मतलब पर्सनली जैसे इन्होंने हीरो का इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ से सुपर पावर आई है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो पहले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा, पहले मुझे ऐसा लगता है 10-20 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से इससे सुपर पावर आ रही है। वो सारी चीजें ज्यादा खींची नहीं इन्होंने उसके ऊपर एंड यही सारी चीजें, मतलब इन दी एंड वो दुनिया को बचाएगा या फिर नहीं बचाएगा, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको पैसे खर्च करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे। इन दी एंड उसको पैसा खर्च करने के बाद वो सारी चीजें देखने को मजा आएगा। एंड मैं ये भी बता देता हूँ कि इस सीरीज में ना आप हमारा जो हीरो है ना, वो अकेला सुपर हीरो नहीं है। इस सीरीज में इन्होंने दिखाया कि 3-4 सुपर हीरोज है जिनके पास बहुत अलग अलग सुपर पावर है एंड उनको क्या लाइफ में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मतलब हीरो को तो पैसा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जो बाकी के कैरेक्टर है उनको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, उनकी सुपर पावर क्या है, वो भी देखने में आपको मजा आएगा। एंड जो बुआ जो एक्ट्रेस है, आपने इसको बहुत सारे ड्रामा में देखा होगा, इसका भी इस ड्रामा में कुछ तो कैमियो है, पहले या फिर दूसरे एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। क्या वो भी एक सुपर ह्यूमन है, उसके पास भी क्या सुपर पावर है, वो भी देख लो। एंड अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट की, तो अच्छी खासी सीरीज है, बहुत कॉमेडी है, पहले 4-5 एपिसोड आपको मजा आएगा, एकदम फुल ऑन कॉमेडी, हीरो की एक्टिंग एंड वो सारी चीजें आपको देखने में मजा आएगा। बेस्ट मुझे ऐसा लगता है अच्छी खासी फैसिनेटेड ड्रामा है एंड हिंदी डबिंग अवेलेबल है एंड नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी कुछ तो 26 दिसंबर, मतलब 2 दिन पहले ही रिलीज हुई था एंड मैंने देख ली थी। तो यही सारी चीजें। एंड अगर मैं वीक पॉइंट के बारे में बात करूँ, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि इस सीरीज में ना इन्होंने क्या किया, तो देखो ऑफ कोर्स ये सीरीज ना सुपर हीरो की एंड सुपर ह्यूमन की सीरीज है, तो विलन तो हो गई इस सीरीज में, लेकिन इन्होंने विलन का प्लॉट ज्यादा ही खींच दिया है 4थे एपिसोड के बाद। अगर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स विलन का प्लॉट इनको रखना पड़ता, लेकिन इतना अगर नहीं रखते ना, मतलब ये प्लॉट अगर रखते, दुनिया को हीरो बचा रहा है, किस तरह से बचा रहा है, मतलब बहुत सारे सिचुएशन देते हीरो को बचाने के लिए, तो ज्यादा मजा आता। इन दी एंड इन्होंने सीरीज में ना 4थे एपिसोड के बाद आपका मेन प्लॉट यही विलन के साथ ही उसका फाइटिंग सीन एंड वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। एंड आप बहुत सारे लोग बोले कि भाई तूने स्पॉइलर दे दिया, नहीं, इस सीरीज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सुपर पावर, बाकी लोगों की सुपर पावर क्यों है एंड विलन क्यों चाहता है वो सारी चीजें खर्च करेगा, वो सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें। तो इन दी एंड मैंने कुछ स्पॉइलर नहीं दिया, अच्छी खासी सीरीज है, देख लो जिनको फैसिनेटेड सुपर पावर देखनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी, मतलब आप एक बार तो देख सकते हो इस सीरीज एंड बहुत कम किसिंग सीन एंड वो सारी चीजें, लेकिन हाँ फाइटिंग सीन थोड़ी ज्यादा है, सुपर पावर बहुत ज्यादा है। मतलब आपको रोमांटिक कॉमेडी पसंद है तो मैं बता देता हूँ इसमें फाइटिंग सीन होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स है, देखो सुपर पावर की सीरीज है तो फाइटिंग सीन आपको देखने को मिलेगी। एंड मैं आपको जाते जाते इतना ही बताऊंगा, इस सीरीज के ऊपर ना मैंने बहुत पहले अपडेट दी थी, मतलब मैं आपको, अगर मेरा चैनल बहुत पहले से फॉलो करते हो ना, तो मैं इसी सीरीज के ऊपर अपडेट देता रहता हूँ एंड मैंने इसके ऊपर बहुत
बहुत पहले अपडेट दे चुकी थी। एंड मैं एक ही बताऊं, जिन्होंने वो वीडियो देखा था ना उनको पता चल जाएगा कि भाई मैंने क्या बोला था। मैंने जैसे जैसे बोला था भाई हिंदी डबिंग होगी, ये नेटफ्लिक्स पे आएगी, इसकी कास्टिंग क्या होगी, इसकी स्टोरी क्या होगी, इसकी रिलीज डेट, इसके टोटल एपिसोड एंड ये कैसे रिलीज होगी, मैंने सारे उस वीडियो पे कवर किए थे वो सारे पॉइंट्स। एंड वैसे ही सीरीज रिलीज हुई है। तो मैं ये बताऊंगा कि भाई सब्सक्राइब करके रखो, आपका ही फायदा है इसमें, क्योंकि मैं बहुत सारे सीरीज के ऊपर अपडेट देता रहता हूँ मेरे इसी चैनल पे। आपको करना कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब करके रखो एंड कमेंट करो आपको किस चैनल पे, मतलब किस मूवी किस ड्रामा के ऊपर चाहिए वो सारी चीज। एंड अगर आपको ये सीरीज कैसी लगी वो भी मुझे बताओ कि कैसी, मतलब आपको कैसी अच्छी लगी, बुरी लगी या फिर एवरेज लगी, कैसी सीरीज लगी ये भी मुझे कमेंट में बताओ। एंड आपको ऐसी रिव्यू और कुछ भी चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट करो, लाइक करो एंड आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।